नमस्कार। मीडिया के द्वारा सवाल पूछा जाता है धीरेन्द्र शास्त्री, यानी इनको बाबा बागेश्वर भी कहा जाता है, बागेश्वर धाम सरकार भी कहा जाता है। तो इनसे जब सवाल पूछा गया ना कि हिंदू राष्ट्र के सपोर्ट में आप क्यों हैं, बार बार आप हिंदू राष्ट्र क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि जो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की परिकल्पना में भी कहीं भी किसी स्पेसिफिक यानी किसी राष्ट्र के बारे में बात नहीं किया गया है। लोकतांत्रिक देश भारत को बनाया गया था। भारत की प्रस्तावना भी ये बात कहती है कि भारत जैसे ना, भारत जो होगा सेकुलर राष्ट्र होगा, सभी धर्मों का आदर होगा, सम्मान होगा, क्योंकि भारत की प्रकृति और भारत की संस्कृति ना केवल संविधान से, भारत का इतिहास बहुत बड़ा रहा। आप सोचिए ना, भारत में सनातन धर्म था, हिंदुज़म था, फिर भी भारत में बौद्धिज़्म का उदय होता है, जैनिज़्म का उदय होता है, और भी नाना प्रकार का धर्म है। इस्लाम भारत में आ गया, क्रिश्चियनिटी भारत में आ गई, फिर जो गुरु नानक देव थे, इनके द्वारा सिख धर्म की स्थापना की जाती है। तो हिंदुओं में और भारतीय संस्कृति में जो संप्रभुता है, बोलने की आज़ादी है, संविधान तो आपको आर्टिकल 19 शब्द दिया है ना, बोलने की आज़ादी। भारत में बोलने की आज़ादी बहुत पहले से है। आप सोचिए ना, भारत के जो शास्त्र लिखा गया था ना, सारे लोग ईमानदार थे, क्योंकि भारत के देखिए ना, कोई भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, अगर चाहते तो लोग ओवरलैपिंग कर देते, जैसे कहा गया है ना कि ढोल गवारा शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अब हम लोग चलते हैं हिंदू धर्म के ग्रंथ पे, सॉरी, हिंदू धर्म की चर्चा और बार बार परिकल्पना क्यों कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। इनका ये भी दलील था कि हमारा जो हिंदू राष्ट्र होगा तो हमारे हिंदू राष्ट्र में सब रहेंगे। तो सही बात है, रहेंगे, बात रहने में नहीं आता। देखिए, जब भी कोई राष्ट्र बनता है ना, किसी स्पेशल रिलीजन के आधार पर जब राष्ट्र बनता है ना, तो समस्या वहाँ नहीं आती है, रहने में दिक्कतें नहीं है। क्या पाकिस्तान में हिंदू लोग नहीं हैं? पाकिस्तान में क्रिश्चियन लोग नहीं हैं, जैन नहीं है, पारसी नहीं है, सारे धर्म के लोग होंगे। तो इनका कहने का मतलब ये था, दलील ये दे रहे थे कि देखिए, कह रहे थे कि सऊदी में भी तो हिंदू है ना, दुबई में भी हिंदू है ना, ओमान में हिंदू है ना, तो जहाँ भी किसी मतलब विशेष यानी हिंदू राजा, जहाँ भी इस्लामिक राष्ट्र है वहाँ पे भी तो हिंदू है ना। बात रहने में नहीं आती है। देखिए कहाँ आता है, सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं सलमान, तो सऊदी अरब में ना महिलाएं गाड़ी चलाएंगी नहीं चलाएंगी, महिलाएं क्या पहनेंगी क्या नहीं पहनेंगी, महिलाएं क्या खाएंगी, कहाँ जाएंगी, किस क्लब उलब का सिस्टम तो खैर हमको नहीं पता वहाँ पे है कि नहीं है। तो महिलाओं को जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा, पुरुषों के जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा, वहाँ के प्रशासनिक आर्थिक सुधार वहाँ के लोग, वहाँ के राजा करेंगे। मोनार्कियल स्टेट इसको कहा जाता है। अब मोनार्कियल में आप समझ जाइए, जो राजा का शासन है वहाँ पे राजा ही ना डिसाइड करेगा। तो राजतंत्र के आधार पे और राष्ट्र के तौर पे एक राष्ट्र में क्या अंतर आ गया, भारत में क्या होगा। आज भी आप देखेंगे ना, सऊदी में जितने 99% पद होंगे, सर्वोच्चतम जो पद होता है प्रशासनिक आधार पे, सारे मुसलमान मिलेंगे आपको, एक भी आपको जैन पारसी नहीं मिलेगा। ये रीजन आता है। यही होगा भारत में। भारत को जब हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा ना, तो चमड़े का काम करेंगे, लाइटिंगें साफ करने लगेंगे, और पासवान जी वाला काम होगा। डोम हो गया, मुसहर हो गया, धरिकार हो गया, पसफोर हो गया, नेटुआ हो गया, नॉट हो गया, जितने भी पिछड़ी जाती हैं, जितनी दलित जाति हैं, वो तो दलितें बनकर रह जाएंगी, क्योंकि संविधान नहीं था तो किस आधार पर आपका देश था। जिस बात को बाबा कह रहे हैं उसी आधार पर राष्ट्र भारत चलता था, जातिगत आधार पर भारत चल रहा था। पहले कौन सा बहुत बड़ा हिंदू धर्म पर ना भारत चल रहा था। तो देख लीजिए कि हिंदू राष्ट्र, जब भारत में संविधान नहीं था, जब हिंदुओं का शासन रहा करता था, तो भारत के लोग, भारत की महिलाओं को साड़ी नहीं पहनने देते थे। थोड़ा सा मेरा टॉपिक इधर जाएगा। तो भारतीय समाज में एक ऐसा दौर था कि अपने ही समुदाय के लोगों का शोषण किया जाता था। अगर संविधान नहीं आता तो दलितों की स्थिति हिंदू राष्ट्र में क्या होती, पासियों की क्या होती, भंगियों की क्या होती। आज़ाद भारत में वो लोग अभी भी लाइटिंग फेंक रहे हैं, आज भी बेगारी धर्म जाति के नाम पे किया जा रहा है। तो बाबा को जातिगत समन्वय की बात करनी चाहिए, समाज को जोड़ने की बात की जानी चाहिए। बाबा, दूसरी बात यह है कि बाबा होते कौन है, चाहे हम कौन होते हैं भाई बोलने वाले कि हिंदू राष्ट्र होगा कि नहीं होगा। संविधान सर्वोच्च है ना, कौन सा राष्ट्र होगा कौन सा नहीं होगा, संसद संप्रभु होता है। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। आज भी संविधान की बातें करेंगे तो संविधान में और लोकतंत्र में सबसे बड़ा पावर किसी का है तो संसद का है। आज नरेंद्र मोदी जो चाहेंगे वही होगा, हम और आप नहीं बना सकते। और दूसरी बात है कि संसद से भी बड़ा कोई संस्था होता है, उस संस्था को कहते हैं लोकतंत्र। लोग होते हैं, लोकतंत्र में लोग का शासन होता है। तो ऐसा नहीं होता, इनकी परिकल्पना अतार्किक है। क्योंकि जिस दिन अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हिंदू राष्ट्र में तो जैनियों का प्रतिनिधित्व कहाँ जाएगा, बौद्धों का कहाँ जाएगा। तो बात यह है, आज भी भारत में हिंदू, फिर मैं बोल रहा हूँ कि आज भी भारत में सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक समुदाय तलब है ना, सच्चर कमेटी बनाई गई थी, सच्चर कमेटी के द्वारा रिपोर्ट पेश किया गया था। आज भी तो भारत में सबसे ज़्यादा किसी समुदाय की जनसंख्या है तो हिंदुओं की है। आप उस आधार पर भी कह रहे हैं कि हिंदू खतरा में है। क्या मुसलमानों के समय में खतरा में नहीं आया? जब हिंदू धर्म का पतन होने का कगार आ गया था, तब हिंदुज़म वो नहीं था।
तो आज कैसे हो जाएगा? आज तो लोकतांत्रिक देश हो गया। हाँ, ये बात सही है कि अब आए दिनों में 10-15 साल में हिंदुओं की संख्या धीरे धीरे, हिंदू धर्म की संख्या ख़त्म हो रही है। जैसे नॉर्थ ईस्ट से लगभग ख़त्म हो गया, तो साउथ में भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अब अपने बीच के सेंटर में भी ख़त्म हो रहा है। तो इनको काम ये करना चाहिए, बाबा बागेश्वर को जो धार्मिक यात्रा निकाल रहे हैं ना, इनको जाति जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, बेटी रोटी का संबंध का रिश्ता मतलब यात्रा निकालनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज भी एक विशेष समुदाय के द्वारा दलितों को मार कौन रहा है? हिंदुए ना मार रहे हैं। दलित तो हिंदुए ना है, चमार हिंदुए ना। एक तौर पे अगर देखा जाए ऑफिशियली, अगर डॉक्यूमेंटेशन में देखा जाए तो आज भी चमार का मुसलमान है, नहीं है ना। तो हिंदुओं में क्या है, आज क्या पासवान जी चमार नहीं है, पासवान जी दलित नहीं है, पासी दलित नहीं है, मूसर दलित नहीं है, डोम नहीं है। तो आपके समुदाय अपने सबसे पहले जाति जोड़ो यात्रा निकालिए, उसमें कहिए जैसे गांधी जी कहते थे कि हिंदू हरिजनों का नाम मारा जाए, जिस अनुसार उनके द्वारा कहा गया था। खैर हरिजन तो गाली बन गया था। तो आप जाति जोड़िए, आप अपने समुदाय से कहिए कि कृपया करके दलितों को मत मारिए, मूँछ रखने पर मत मारिए, मंदिर में जाने से मत मारिए। तो अब बताइए ना, आप जिस समुदाय में हैं, जिस धर्म में है, उसी धर्म के लोगों को मंदिर में जाने नहीं देते। और जिस क्षेत्र से आप आते हैं उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एट्रोसिटी होता है, सबसे ज़्यादा एट्रोसिटी होता है। मध्य प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा होता है। मध्य प्रदेश में तो दलित जो व्यक्ति होता है, किसी स्वर्ण समाज के दरवाजे पे मशीन होता है ना, वहाँ पे पानी पी लेता है तो उसका जीना दुश्वार हो जाएगा, जीभ काट लेता है लोग, मार देता है लोग। सबसे जातिवाद और जातिगत हिंसा होती है मध्य प्रदेश में। अब वहाँ पे सुना होगा ना आपने कि पेशाब कर दिया था एक व्यक्ति, वो सोचिए कितना खौफ होगा। वो व्यक्ति कह रहा था नहीं, ये हमारा प्रेम है, और ऐसा कोई बातें नहीं था। उत्तर प्रदेश में किया गया ना, पेशाब छिड़का गया। तो आप अपने धर्म को सुधारिए, जातीय समन्वय बनाइए, जातिगत समानता बनाइए, जातिगत हिंसा पे बल मत दीजिए, जातिगत समानता बनी रहे। क्योंकि यही यादव समुदाय को 2 व्यक्ति कथावाचकों को आप कह रहे हैं ना आप हिंदू बनाएंगे, तो आप कह रहे हैं कि हिंदू बनाएंगे, यादव कथा ही नहीं कर सकता, कृष्ण का वंशज कृष्ण की कहानी नहीं सुना सकता, राम की कहानी नहीं सुना सकता। गए तो थे 2-3 लोग उत्तर प्रदेश में, बताइए उस महिला कितनी महान थी, वो अपना पेशाब छिड़कने के लिए दे दी, सिर मुंडवाया गया, रात भर उनका शोषण किया गया, सामाजिक शोषण किया गया। हाँ, एक अच्छा आप लोगों द्वारा एक काम अच्छा किया गया था। जो व्यक्ति वहाँ पे थे वो कह रहे थे कि अंधावा को मत मारो, जाने दो, कहाँ भाग ही जाएगा। ये काम अच्छा किया था आप लोग। बताइए ऐसे तो हो रहा है। और आप सच दिल पर, जो भी हिंदू होंगे, जो भी आप हिंदू समुदाय को मानते होंगे, आप दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि आपके समुदाय में समस्या नहीं है। आखिर हिंदुओं को जातिगत आधार पे कौन मार रहा है, सामाजिक आधार पे कौन मार रहा है? जिस दिन अपना जातीय समन्वय बना लेंगे ना, उसी दिन आपका हिंदू धर्म समान हो जाएगा। क्योंकि हिंदू धर्म में आज भी कोई गड़बड़ियाँ नहीं है। अगर आप सुधार करें तो कोई गड़बड़ियाँ नहीं है। हर चीज़ में संशोधन होता है। संविधान में 103वां संशोधन किया गया, 101 किया गया, 102 किया गया। तो संशोधन तो देश की जो सर्वोत्तम किताब है उसमें संशोधन करना पड़ा और सही चल रहा है। दुनिया में धर्म पे संशोधन हुआ, धर्म में अच्छी अच्छी बातों को ऐड किया गया, इसीलिए धर्म सर्वोत्तम पद पे गया। आप ही के देश में बौद्धिज्म का उदय होता है, हीनयान महायान शाखा निकलता है। तो इसमें भी संशोधन किया गया ना, बौद्धिज्म में संशोधन किया गया। इसलिए हिंदू धर्म में संशोधन किया जाए, सामाजिक संशोधन किया जाए, जाति को जोड़ा जाए। राष्ट्र बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप राष्ट्र बनाने की बात करेंगे तो निचली जाति आपका विरोध करेंगी, क्योंकि यादव तो यादव जी रह जाएंगे, राजभर राजभरे रह जाएंगे, कुम्हार का काम कुम्हारे बनाने का हो जाएगा। तो अब राष्ट्र मत बनाइए, आप जाति जोड़िए। बाकी नमस्कार।